वरुण और शेखर बचपन के दोस्त थे। दोनों का दिल हमेशा रोमांच और खतरों से खेलने के लिए उतावला रहता था। दोनों हमेशा ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पर लोग जाना नहीं चाहते थे और हमेशा डरते थे। तो एक दिन ऐसे ही उन्हें अपने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जिसे लोग भूतिया मानते थे। तो शेखर ने उत्साहित होकर कहा, यार हम दोनों उस हवेली को देख कर आए। आखिरकार ये सिर्फ अफवाह ही हो सकती है। लेकिन वरुण ने थोड़ी संकोच करते हुए कहा, क्या सच में तुम यहाँ जाना चाहते हो? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो शेखर ने कहा, इससे पहले भी हम कई जगहों पर गए हैं, तब तो तुझे डर नहीं लगा, तो अब डरने वाली कौन सी बात है? हम दोनों साथ हैं और अगर कुछ हुआ भी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। शेखर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। फिर दोनों ने मिलकर वो खतरनाक रास्ता तय करने का फैसला किया। रात का समय था और हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुनसान जंगल पार करना था। अब दोनों ने इस सफर को और रोमांचक बनाने के लिए सोचा कि क्यों ना उस हवेली तक पैदल जाया जाए। तो दोनों पहले कार से जंगल के पास पहुंच गए और फिर वहां से पैदल जाने लगे। दोनों के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। शेखर हंसते हुए बोला, देख यार, कितना मजा आ रहा है ना? वरुण ने कहा, हाँ अच्छा तो लग रहा है। अब जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे उन्हें वहां की अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल महसूस हुआ। पुरानी दीवारों और टूटे हुए दरवाजों ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। यह सब देखकर वरुण ने थोड़ा घबराकर पूछा, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? तो शेखर ने जोश में कहा, हाँ, हमें तो ये देखना ही है कि ये घर सच में भूतिया है या फिर कुछ और बात है। फिर दोनों ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ बहुत पुराना और जर्जर था। एक अजीब सी सुगंध हवा में फैली हुई थी, जैसे यहाँ किसी ने सालों से सफाई नहीं की हो। तो दोनों आगे बढ़े और पूरी हवेली को देखने लगे। दोनों के कदमों की आवाज वहां गूंज रही थी। तभी शेखर की नजर हवेली में एक बड़े कमरे की तरफ गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। तो दोनों उस कमरे में पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दोनों डर गए और वरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। वरुण ने डर के मारे शेखर से पूछा, क्या हो रहा है ये शेखर? लेकिन शेखर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि वो तो कमरे के एक कोने में देख रहा था। कमरे के अंधेरे कोने में उसे कुछ दिखा तो वो बोला, तुम वो देख रहे हो? तभी वरुण ने भी कोने की तरफ देखा और बोला, तुम क्या देख रहे हो शेखर? क्योंकि उसे तो वहां कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उस कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी और दोनों सहम गए। शेखर ने पूछा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? तभी वरुण ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ सुना, पर यहाँ कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर शेखर ने उसे समझाया, डरो मत, बस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी बाहर चले जाएंगे। अब उसी कमरे में उन्हें दूसरा दरवाजा मिला और दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ रहे। उन्होंने वो दरवाजा खोला तो उन्हें उसके पीछे भी एक कमरा मिला। दोनों उस कमरे में दाखिल हुए। अचानक कमरे की लाइट बंद चालू होने लगी। वरुण ने बुदबुदाते हुए कहा, यह सब कितना अजीब लग रहा है। तभी कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। दोनों बुरी तरह से डर गए और फौरन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जिस दरवाजे से वो लोग कमरे में दाखिल हुए थे वो वहां से गायब हो चुका था। शेखर और वरुण के शरीर में कपकपी सी छा गई और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वरुण ने कहा, यह घर सच में भूतिया है। तभी उन्हें वहां एक और खौफनाक आवाज आई, जैसे कि चीजें टूट फूट रही हो, और वो आवाज तेज और लगातार आ रही थी, जिससे शेखर और वरुण और ज्यादा डर गए। दोनों चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उस कमरे से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
फिर उसी समय लाइट भी पूरी तरह से बंद हो गई और शेखर ने फौरन मोबाइल का टॉर्च जला लिया। तभी उसका ध्यान एक दरवाजे की तरफ गया जो अपने आप खुल गया। वरुण ने घबराकर कहा, ये दरवाजा कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। तो शेखर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़े। फिर अंदर कदम रखते ही सब कुछ अजीब सा लगने लगा। वो वापस से सिमिलर रूम में पहुंच गए और पीछे का दरवाजा वापस से गायब हो गया। लेकिन सामने एक लंबी गली नजर आ रही थी। घर के अंदर एक भूल भुलैया जैसा जाल फैल चुका था। रास्ते, मोड़ और दरवाजे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। दोनों के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो गया कि वे किस रास्ते पर जा रहे थे। दोनों उस गली में लगातार आगे बढ़ते गए, लेकिन गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वरुण ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है हम भूल भुलैया में फंस गए हैं। शेखर भी घबरा गया था। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। दीवारों पर कुछ न कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे क्या थे ये समझ पाना दोनों के लिए मुश्किल था। तभी वो लोग एक जगह खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे कि तभी छत से खून टपकने लगा। वो खून शेखर के ऊपर टपका, जिससे शेखर की हालत खराब हो गई और उसने घबराते हुए कहा, ये सब सच है या नजरों का धोखा है? लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक हंसी गूंजी। दोनों डर से कांप गए। शेखर ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। फिर दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते पर बढ़े, वे फिर से उसी जगह पर पहुंच गए। वरुण ने कहा, ये कैसा खेल है? ये कोई आम हवेली नहीं लगती, ये एक भूल भुलैया है और हम दोनों इसमें फंस चुके हैं। दोनों अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से शेखर को किसी ने पीछे से पकड़कर खींचा और वो जोर से चिल्लाया, वरुण मुझे बचाओ। लेकिन एक ही पल में वो न जाने कहाँ गुम हो गया। वरुण ने भी चिल्लाते हुए उसे आवाज दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। वो बुरी तरह से डर गया और शेखर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन शेखर कहीं नहीं मिला। वरुण ने पूरी हवेली को खंगाल डाला, लेकिन शेखर का कोई पता नहीं चला। अब वरुण को एहसास हुआ कि वो अकेला हो चुका था। वो पूरी हवेली में दौड़ते हुए शेखर को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाजें भी हवेली में खो जाती थी। क्या हुआ शेखर को? वरुण परेशान होकर खुद से पूछने लगा। तभी उसको एक और कमरा मिला और जैसे ही वो उस अंधेरे कमरे में घुसा, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। फिर उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर एक आकाशी रोशनी चमक रही थी और अचानक कुछ लिखे हुए शब्द उसके सामने आ गए, जिसमें लिखा था, तुम दोनों का समय खत्म हो चुका है। तुम अब इस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये देखकर वरुण डर के मारे कांपने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि ये हवेली सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है और जो यहाँ आ जाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। फिर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो खुला हुआ था। वो वहां दौड़ते हुए पहुंचा और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। तो वरुण थरथरा गया। दरवाजा फिर से जाम हो चुका था। वो फिर से उसी भूल भुलैया में फंस चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एक और खौफनाक दृश्य उसने देखा। शेखर की चुपचाप आवाज सुनाई दी, वरुण मुझे बचाओ। वरुण ने उसकी आवाज सुनकर कांप गया और बोला, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन शेखर की आवाज फिर से गुम हो गई। अब ऐसे ही वरुण कई घंटे उसी हवेली में इधर उधर भटक रहा था। सुबह होने को थी और फिर आखिर में उसे एक रास्ता मिला और वो बाहर निकल गया। उसने देखा कि वो सच में हवेली से बाहर आ गया है, लेकिन वो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो बाहर कैसे आ गया और शेखर क्यों नहीं आ पाया? उसकी आंखों में खौफ की लकीरें थी। वो अकेला था और शेखर का कोई पता नहीं चला। बाहर निकलने के बाद वरुण ने एक आखिरी बार हवेली को देखा और अचानक उसकी आंखों के सामने वो जगह पूरी तरह से गायब हो गई। वरुण भौचक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो शेखर को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन शेखर भी शायद उस हवेली के साथ हमेशा के लिए कहीं गुमनाम हो गया था। अब वरुण खुद को ही दोषी मानता था कि उसने शेखर को उस भूतिया हवेली में जाने से रोका क्यों नहीं। वक्त बीतता गया, लेकिन वरुण के दिल में वो खौफ हमेशा के लिए गहरा गया। शेखर अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका था।
वो भूल भुलैया का शिकार हो गया था। वही वरुण का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हमेशा शेखर को याद करता और सोचता कि क्या वो कभी बाहर आ पाएगा या वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो चुका होगा। एक दिन वो एक बार फिर से उस जगह से गुजर रहा था और उसने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने देखा कि वो हवेली वापस उसी जगह पर आ गई थी और उसे शेखर की आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। लेकिन वरुण कभी भी उस आवाज़ की ओर बढ़ नहीं पाया, डर के कारण, और दोनों की कहानी शेखर की तरह ही गुमनाम हो गई।